कुंठा क्लब के सदस्य प्रवीण साहनी ने कहा है कि 16 सितंबर को पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने 4 राफेल मार गिराने का दावा किया। पाकिस्तान ने गिराए गए राफेल के टेल पर दर्ज एयरफ्रेम का नंबर भी बताया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 भारतीय फाइटर जेट्स मार गिराए, तो आज के दिन भी भारतीय वायुवीरों के साहस और गौरव पर सवाल उठा रहा है। लेकिन भारत विरोधी सोच वाले संक्रमण के शिकार प्रवीण साहनी जैसे लोग जो अपने तर्क का तर्पण कर चुके हैं, उन्हें वो सच दिखाई नहीं देता जो दुनिया को दिखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी आंखों पर पाकिस्तान प्रेम का अंधेरा छाया। एक इंटरव्यू कुंठा क्लब की जो आज के दिन भी भारतीय वायुवीरों के साहस और गौरव पर सवाल उठा रहा है। मित्रों, कुंठा क्लब के इस नए चेहरे को आप पहचानते नहीं होंगे। इनका नाम है प्रवीण साहनी, पूर्व आर्मी ऑफिसर। एक इंटरव्यू में प्रवीण साहनी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाई, क्योंकि इस ऑपरेशन के दौरान सिर्फ पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एयर टू एयर एंगेजमेंट दिखाया, यानी हवा में मार करने वाली अपनी ताकत दिखाई और अपने फाइटर जेट्स से भारतीय फाइटर जेट्स को मार गिराया। पाकिस्तानी एयरफोर्स की इस ताकत के प्रभावित होकर अमेरिका ने पाकिस्तानी एयर चीफ को बुलाया और ये जानकारी ली कि आखिर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ऐसा ऑपरेशन कैसे किया। कुंठा क्लब के प्रवक्ता बने प्रवीण साहनी सबूत के तौर पर यह भी बताते हैं कि चीन के एयर चीफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के हेडक्वार्टर पहुंचे और जाना कि कैसे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपना ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के पराक्रम को दुनिया देख चुकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत है मास्टर ऑफ डिनाइल, यानी आप जो कुछ भी करते रहेंगे वो कहेगा कि कुछ भी नहीं हुआ। और दोस्तों, इनमें एक और बड़ी बात यह है कि ये कहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदीया की डील हुई है और आंखें बंद करके, जैसे चूहा आंखें बंद कर देता है बिल्ली के सामने, वैसे कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सऊदीया हमारे खिलाफ पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा। एक बार दोस्तों जंग हो जाए तो आपको पता है आराम मिसाइल सऊदीया ने बड़ी तादाद में खरीदी है F-16 के लिए, वो पाकिस्तान को अगर दे दे तो फिर हम भारत के साथ क्या करेंगे। खुद सोचिए कि सऊदीया हमें पैसे ही दे दे, बेशक आर्मी से मदद न करे, क्योंकि दोस्तों अब वो बात तो नहीं है। अब तो सऊदीया बंधा हुआ है, कल उससे भी मुश्किल होगी तो पाकिस्तान क्या साथ देगा या नहीं देगा। यही बात है कि अब सऊदी अरब भी पाकिस्तान के साथ अगर ऐसा मुआहदा कर रहा है, लेकिन अभी भी ये स्टेट ऑफ डिनाइल में है, मास्टर ऑफ डिनाइल है। कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दोस्तों बड़ी स्ट्राइक की है, उसे भी ये डिनाइल कर रहे हैं। और दोस्तों प्रवीण साहनी जो भारत के एक साबिक कर्नल हैं, और दोस्तों ये भी आज ही पता चला है कि वो कर्नल थे। और दोस्तों वो तो क्या ज़बरदस्त किस्म का एनालिसिस करते हैं। आपको पता है कि उन्होंने ही राफेल के बारे में ये कहा है कि राफेल क्रैश हुए हैं। और दोस्तों पाकिस्तान ने जो सीरियल नंबर दिए थे, अभी तक भारत के पास कोई जवाब ही नहीं है। उन्होंने नहीं बताया कि 001 0021 ये जितने भी पाकिस्तान ने सीरियल नंबर बताए हैं, ये तो यहाँ पर खड़े हैं, तस्वीर खींच कर भेज रहे हैं या राफेल गिन कर दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान तो झूठ बोल रहा है, यहाँ पर राफेल मौजूद है। ये इस प्रवीण साहनी ने पूछा था। और दोस्तों वो तो भारतीय आर्मी के साबिक कर्नल भी हैं, अभी फोर्स मैगजीन चला रहे हैं। तो एक बंदा जो आर्मी से रिटायर हो रहा है, आप उसे कैसे गद्दार कह रहे हैं। सिर्फ वो सिर्फ ये कह रहा है कि आप अपनी तैयारी कीजिए। दोस्तों उनमें कहीं पर भी पाकिस्तान के लिए जरा भी हम ये नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तान की साइड पर है, वो भारत की सच्ची ईमानदारी की साइड पर है। वो चाहते हैं कि उनकी एयरफोर्स और आर्मी इंप्रूव करे। और जब तक आप अपनी गलती नहीं मानेंगे दोस्तों, तब तक आप कैसे अपनी गलतियों पर सबक सीखेंगे और उन्हें ठीक करने पर मेहनत करेंगे। पाकिस्तान अपनी गलती मानता है और दोस्तों पाकिस्तान ने पहले भी अपनी गलतियां मानी हैं। और आप देखिए कि पाकिस्तान ने कितना ज्यादा इंप्रूव कर दिया है अपनी एयरफोर्स में, कि भारत दोस्तों अब चीख रहा है जाकर रशिया के आज सामने कि पाकिस्तान को F-17 थंडर ब्लॉक 3 के इंजन न दो। फिर दोस्तों अमेरिका के सामने चीख रहा है कि आराम मिसाइल न दो। फिर चाइना के सामने भी अब चीखेगा कि PL-15 या PL-17 न दो। और दोस्तों 5th जनरेशन की जो बात चली थी, तब से इन्हें गशी के दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। पाकिस्तान में जो तबाही हुई उसके वीडियो सबूत पब्लिक डोमेन में है। आतंक के ट्रेनिंग सेंटर कैसे खंडर बने, पाकिस्तानी एयरबेस ध्वस्त हुए, भारत ने चुन चुन कर उन जगहों को तबाह किया जिन्हें तबाह करना चाहता था। हमें विस्तार से इसको दोहराना नहीं चाहते, लेकिन भारत विरोधी सोच वाले संक्रमण के शिकार प्रवीण साहनी जैसे लोग जो अपने तर्क का तर्पण कर चुके हैं, उन्हें वो सच दिखाई नहीं देता जो दुनिया को दिख रहा है। ऐसा इसलिए इन्हां दा एक फौजी अफसर है, शायद फोर्ब्स मैगजीन है जिस वो एडिट भी करता है, मिलिटरी एनालिस्ट है प्रवीण साहनी, वेरी फेयर। और मैंने वैसे हैरानी भी होंदी है कि भी भारत च बैठ के इन्ना कौड़ा सच वो किवें बोल रहा है। कोई मैनू हैरानी नहीं होएगी जे सोनम वांगचुक लद्दाख दे उस एनवायरनमेंटलिस्ट वांग कल नूं कर्नल प्रवीण साहनी नूं भी NSA दे थल्ले जां यूआपा दे थल्ले जां पाकिस्तान दा एजेंट दस के जिहड़ा अंदर दिता होए। उन्हें प्रवीण साहनी ने कहा कि भाई जो भी गल उन्हें अमरप्रीत सिंह ने कीतियां ने विदाउट प्रूफ। ये कब राष्ट्रद्रोह की सीमा में पहुंच जाते हैं इन्हें पता ही नहीं लगता। सवाल तर्कसंगत पूछना गलत नहीं है, लेकिन जानबूझकर गलत तथ्यों से सहारे दुश्मन देश का महिमा मंडन अपराध है।
अपने सैनिकों को कमतर बताना राष्ट्रद्रोह है। भारतीय वायुसेना के शौर्य को कमतर दिखाने और पाकिस्तान के महिमा मंडन के अपने पाप को सही साबित करने के लिए कुंठित प्रवीण साहनी ने कैसे खोखले तर्क दिए, आपको बताते हैं। कुंठा क्लब के सदस्य प्रवीण साहनी ने कहा है कि 16 सितंबर को पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने 4 राफेल मार गिराने का दावा किया। पाकिस्तान ने गिराए गए राफेल के टेल पर दर्ज एयरफ्रेम का नंबर भी बताया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 भारतीय फाइटर जेट्स मार गिराए। पाकिस्तान के इसी दावे को पीएम शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में दोहराया। इन कथित तथ्यों पर अब हम हंस भी नहीं सकते हैं। मित्रों, एक मुहावरा है कि अगर कोई कहे कौवा कान काट कर ले गया तो कौवे के पीछे भागने के बजाय अपने कान को देखना चाहिए। लेकिन कुंठा क्लब के सदस्य प्रवीण साहनी अपना कान चेक करने के बजाय कौवे के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह भी अब हम आपको बता देते हैं। मित्रों, प्रवीण साहनी को भारत में कोई नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान में वो बहुत ही पॉपुलर हैं, बहुत ही मशहूर हैं। वजह है उनकी भारत विरोधी सोच। पाकिस्तान से उनकी करीबी को ऐसे भी समझ सकते हैं कि पाक आर्मी के स्टाफ कॉलेज में उनकी किताब को पढ़ाने की सिफारिश की गई थी। जी हाँ, प्रवीण साहनी की किताब द लास्ट वॉर ऑफ पाकिस्तान के सैन्य कॉलेज में पढ़ाने की सिफारिश की गई। भारत चीन युद्ध की संभावना पर केंद्रित इस किताब को पाकिस्तान आर्मी के अधिकारियों के लिए रणनीतिक विश्लेषण के तौर पर जरूरी माना गया था। शायद इसीलिए प्रवीण साहनी की बुद्धि पर पाकिस्तान प्रेम का पर्दा चढ़ गया है। उन्होंने तर्क करने वाले अपने दिमाग के हिस्से को स्लीपिंग मोड में डाल दिया है और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में जुट गए। उन्होंने नए तथ्य नहीं तलाशे। पाकिस्तानी सेना ने जो कहा उसे कॉपी पेस्ट किया और भारतीय वायुसेना पर सवाल उठा दिए। ऑपरेशन सिंदूर पर अपने दावों को लेकर पाकिस्तानी पूरी तरह दुनिया में हंसी का पात्र बने हैं। हम अब जो बताने जा रहे हैं आपको भी उसमें हंसी आएगी। प्रवीण साहनी ने कहा कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि पाकिस्तान ने 4 राफेल समेत भारत के 7 फाइटर जेट्स मार गिराए। इसे प्रवीण साहनी सबसे बड़ा तथ्य बता रहे हैं। कभी 5, कभी 6 और कभी 7। यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी वायुसेना ने भारत के कितने फाइटर जेट्स मार गिराए। हम प्रवीण साहनी और उनके जैसी सोच वाले कुंठा क्लब के सदस्यों को ये जरूर बताना चाहेंगे कि अगर पाकिस्तान ने सचमुच एयरक्राफ्ट मार गिराए होते तो उनका कोई एक नंबर होता। ऐसा हुआ नहीं और शहबाज शरीफ के सपने में जो नंबर आया वो उन्होंने बोल दिया। प्रवीण साहनी जैसे लोगों ने इस झूठ को लपक लिया और अब सवाल उठाने लगे। मित्रों, हम इस देश विरोधी सोच और तथ्यात्मक फर्जीवाड़े पर अपने शब्द और आपका समय व्यर्थ नहीं करना चाहते। हम प्रवीण साहनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर बताना चाहेंगे। इससे आपको उनकी सोच को समझने और सोच जो उनकी है उसको जानने में थोड़ी मदद मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर पर उनका वीडियो ब्लॉक किया गया था क्योंकि उसमें झूठ की मात्रा बहुत ज्यादा थी। उन्होंने राफेल डील पर सवाल उठाते हुए उसे ओवर प्राइस बताया था। अपनी किताब द लास्ट वॉर में उन्होंने भारत को पाकिस्तान के सामने कमजोर बताया है। हम आखिर में यह भी बताना चाहेंगे कि पंजाब के राज्यपाल के एडीसी रहते हुए प्रवीण साहनी पर मिसकंडक्ट और बदसलूकी के आरोप लगे थे। अफसोस सिर्फ यह है कि ऐसा व्यक्ति कभी भारतीय सेना का हिस्सा रहा है और आज भी हमारे देश में बैठकर हमारी सेना का